हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 39 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के एरे को सर्च करने के लिए दो फंक्शन सीखने वाले हैं, इन एरे और एरे सर्च। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने एक एरे बनाया और इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है। अब मान लीजिए आप इसके अंदर कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अमन सर्च करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास पीएचपी के एरेस के अंदर दो फंक्शंस आते हैं, इन एरे और एरे सर्च। अगर हम इन एरे को यूज करके सर्च करेंगे तो ये हमारे को दो ही तरीके के रिजल्ट देता है, या तो 1 या 0। 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। 1 तभी रिटर्न होगा जो हमने इसे सर्च करने के लिए वर्ड दिया है वो उसको एग्जिस्टिंग एरे के अंदर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो 0 रिटर्न कर देगा। और अगर हम यही सर्च एरे सर्च नाम के फंक्शन से करते हैं तो वो हमारे को रिटर्न करेगा इंडेक्स या उसकी की। अगर वो इंडेक्स एरे होगा, जैसे कि आप ऊपर एग्जांपल में देख रहे हैं, ये एक इंडेक्स एरे है, तो इसके केस में ये हमारे को इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर एसोसिएटिव एरे होगा तो उसके केस में ये हमारे को उसकी की रिटर्न करेगा। तो ये अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे कॉम्प्लेक्स एरेज के अंदर सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php और इसके अंदर आकर यहाँ पर मैंने एक फूड्स नाम का एक एरे बनाया है जिसके अंदर मल्टीपल हमने फूड्स दिए। अब इसके अंदर कोई मैं स्ट्रिंग वैल्यू को सर्च करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इन एरे नाम का फंक्शन। तो देखिए, उसको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको और उसके बाद इन एरे। ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया। इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है जो हमने टर्म सर्च करनी है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर जो हमारे ये एप्पल नाम की स्ट्रिंग है इसको सर्च करना चाहता हूँ, और यहाँ पर जो दूसरा पैरामीटर आता है उसका नाम होता है कि वेरिएबल, जो सा एरे है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो है फूड। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए ब्राउजर के अंदर आकर सबसे पहले मैंने अपनी फाइल को ओपन कर लिया। सबसे पहले मैंने उसके लिए लिखा लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम और लास्ट में फाइल का नाम array.php। अब ये देखिए, यहाँ पर रिजल्ट आ गया 1, क्योंकि एप्पल जो है वो उस एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं इसके अंदर इसको ये मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं कोई ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो इसके अंदर नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया लाइम और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब 0 वैल्यू है। 0 मतलब फॉल्स, कि इसे कुछ भी नहीं मिला। तो इस इन एरे नाम के फंक्शन को बेसिकली हम इफ कंडीशन के अंदर यूज करते हैं। तो मैं उसका भी आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इस वैल्यू को कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा लेता हूँ और मैंने यहाँ पर इसका पेस्ट कर दिया। ये देखिए, मैं यहाँ पर एक एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। अगर उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर आकर मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इको फाइंड सक्सेसफुली। ये देखिए, और अगर इसे वो नहीं मिलता तो इस एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे कांट फाइंड। ये देखिए, तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया कांट फाइंड, क्योंकि लाइन जो है इस एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं इसके अंदर दोबारा से एक वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे बनाना, और मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए रिजल्ट आ गया फाइंड सक्सेसफुली। तो इस तरह हम इन एरे को इफ कंडीशन के साथ रियल लाइफ में यूज करते हैं। मैं यहाँ पर इन एरे का एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। इसी वाले एरे के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ, ये देखिए 55, और मैंने अगर इसे सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं बनाना की जगह पे 55 लिख देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए इसे फाइंड सक्सेसफुली मिल चुका है वो। और अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, मतलब कि मैं इसको कोट्स में डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए अभी भी यही रिजल्ट दे रहा है फाइंड सक्सेसफुली। यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यू सर्च की है और ये स्ट्रिंग के अंदर सर्च कर रहा है। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक तीसरा पैरामीटर भी देते हैं इन एरे फंक्शन के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट मोड। तो यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे और उसके अंदर बेसिकली दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, आप दो ना दो वो फॉल्स ही रहती है। अगर मैं यहाँ पर ट्रू सेट कर दूंगा तो इसका मतलब है अब बिल्कुल वो एग्जैक्ट यही वर्ड ढूंढेगा, न्यूमेरिक इंटीजर होना चाहिए वो। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसे मिल गया कांट फाइंड, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है और वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। आपने देखा, तो यहाँ पर हम ऐसे काम सर्च करने के लिए स्ट्रिक्ट मोड को यूज करते हैं, जो तीसरा पैरामीटर होता है। हम इसी इन एरे फंक्शन को मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देख रहे हैं। इसको मैं इनेबल कर देता हूँ
और ऊपर से ये हमारी जो कंडीशन है इसको कट कर लेता हूँ और ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ अभी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन सर्च के अंदर हम पूरा का पूरा एक एरे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बाहर एक एरे है और इसके अंदर अलग अलग 3 एरे आ रहे हैं। ये पहला एरे है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये दूसरा एरे हो गया और लास्ट में हमने एक सिंपल वैल्यू दी है 0। तो ये हमारा बन गया मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। अब इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर अगर पूरा का पूरा एरे ही सर्च करना चाहता हूँ तो मैं देखिए जैसे इस पूरे एरे को कॉपी कर लेता हूँ, इंटरनल एरे को, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो है ए। तो यहाँ पर फूड की जगह पे मैंने वो ए डाल दिया और फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर इसे सक्सेसफुली मिल चुका है, फाइंड सक्सेसफुली दिखा रहा है ये। और अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया के। अब इस तरह का कोई भी एरे ऊपर नहीं है तो यहाँ देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आ गया कांट फाइंड। तो आपने देखा कि हम कैसे मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, पूरे के पूरे एक एरे को भी। हमने यहाँ पर इन एरे के अंदर पूरा का पूरा एक एरे ही डाल दिया और उसको यहाँ पे सर्च किया है। अब मैं यहाँ आपको दूसरा जो हमारा फंक्शन है एरे सर्च, उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये सारा कोड जो है मैं रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से अपना इसी लाइन को डीएक्टिवेट करके यहाँ मैं आपको फंक्शन को यूज़ करके दिखाता हूँ जिसका नाम है एरे सर्च। जो एरे सर्च है इसके अंदर भी हम 2 ही पैरामीटर देते हैं। पहला जो हमने सर्च टर्म करनी है, तो देखिए जैसे यहाँ पर मैं एप्पल को सर्च करना चाहता हूँ, ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर। और इसके बाद जो हमारा दूसरा पैरामीटर आएगा, जिस एरे के अंदर हमें सर्च करनी है उसका वेरिएबल का नेम। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एज ए पैरामीटर ये पास कर दिया। अब मैं अगर फाइल को सेव करूँगा तो ये हमारे को रिटर्न करेगा उसकी की। ये देखिए सेकेंड नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ, 0 पे ऑरेंज है, 1 पे बनाना है और 2 पे एप्पल है। तो इसने हमारे को रिटर्न कर दिया 2। क्योंकि ये एक इंडेक्स एरे है तभी इसने हमारे को यहाँ पर इसका इंडेक्स रिटर्न किया है। मैं यहाँ पर आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ जो एक एसोसिएटिव एरे है। मैं इस लाइन को यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने एक एसोसिएटिव एरे भी बना के रखा हुआ है। ये ऊपर वाले एरे में ही थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर मैंने हर वैल्यू को एक की दे दिया है। पहली वैल्यू को मैंने यहाँ पे की दे दी ए, फिर बी, फिर सी और डी। अब यहाँ पर मैं अपना यही एरे को पेस्ट कर दिया एरे सर्च को। अब देखिए मैं इसके अंदर भी एप्पल ही सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ऊपर वाले एरे को मैं जरा कमेंट कर देता हूँ अभी। और ये देखिए यहाँ पर इसने इस केस में हमारे को रिटर्न कर दी सी, क्योंकि ये एक एसोसिएटिव एरे है। तो एसोसिएटिव एरे के केस में ये हमारे को रिटर्न करेगा उसकी की और इंडेक्स एरे के केस में ये हमारे को रिटर्न करेगा उसका इंडेक्स। तो ये थे बेसिकली एरेस को सर्च करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन, इन एरे और एरे सर्च। एरे के अंदर उसकी कीज को भी सर्च करने के लिए हमारे पास फंक्शंस आते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरे के अंदर अगर कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको रिप्लेस करके अगर हमने कोई दूसरी वैल्यू डालनी है तो कैसे हम एरे के रिप्लेस फंक्शन को यूज करते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।